नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। है ना। तो हमने हरियर काका के बारे में क्या जाना था कि किस तरह से उसे महंत जो है किडनैप कर लेता है ना। और किडनैप करने की वजह से किस तरह से वो उसके भाई वहां पर जाकर उसे छुड़ा कर लेके आते हैं। अब हरियर काका उसके बाद आगे कहा है, हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। उसके भाइयों से वापस ला लिए पुराने से। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजो कर छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते थे। अब जो भाई है बड़ा इतना प्यारा हो गया है, सबको डर लगने लगा कि भाई जाएगा बोलकर नहीं, है ना। भाई को किडनैप कर लेंगे, भाई जाएगा इसलिए नहीं। पता है आपको, सिर्फ किस लिए? 15 बीघे जमीन के लिए, जायदाद के लिए, है ना। उनकी जायदाद के लिए अब उसे क्या किया गया? एकदम सुरक्षित रखा गया। पहले एक स्टोर रूम जैसे एक रूम में पड़ा रहता था, अब उसे सबके साथ कमरे में रखा गया, है ना। और चारों जो तीनों भाई है, तीनों भाई ड्यूटी बांट लिए। आधा टाइम तुम उनकी पहरेदारी करो, चौकीदारी करो, आधा टाइम हम करेंगे, सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रही है ना। तो इस तरह से उसे बहुत अच्छे से कहीं गांव के बाहर भी जाना है तो उसे देख के रखा था। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह वह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उसकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। ये बात उनको मालूम है, समझ आ गई थी, है ना। इतने बड़े हैं तो वो समझ चुके थे कि ये जो भाई मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए है। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं को पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बयाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। छल, बल, कल, किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। जो ठाकुर बारी में पुजारी है, बोलो, बड़े आराम से रहना चाहते, किसी भी तरह से सबके धन को हड़प कर। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने माध्यम बनाया था, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरियर काका ने मन ही मन तय किया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। कोई नहीं हरियर काका को, न बीवी न बच्चे, है ना। और जो जमीन है, उस जमीन की वजह से लोग उसे पूछ रहे हैं, अगर वो जमीन लिख देगा, अब उस बूढ़े का क्या काम है ना। जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, मुझे भी इसी तरह से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये समझ उनको थी। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो गया। ठाकुर बारी ने जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद में अपने भतीजों के नाम लिख दे। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। लोग उसे समझा रहे थे, अपने नाम, अपने भाइयों के नाम या अपने भतीजों के नाम, जो भाइयों के बच्चे उनके नाम लिख दो, है ना। और जब तक नहीं लिखोगे तो आपको ये इसी तरह से तंग करेंगे महंत जी। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरियर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने की कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे।
बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। कौन सा रूप? हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे और उन्हें अपने अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे सीधे मन से, कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। जो भाई थे, भाई लोगों ने भी क्या किया, इसी तरह से जायदाद के लिए दुश्मन बन गए, है ना। हरिहर काका का तो नजरिया बदल गया हरिहर काका का, है ना। हरिहर काका का नजरिया बदल गया। उसे समझ में आ गया कि भाई भी मेरी सेवा इसी तरह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी जायदाद की जरूरत है। अब भाई जो है वो भाई ये जायदाद के लिए अपने ही दुश्मन बन गए, है ना। जायदाद के लिए जो सगे भाई हैं, जो उनकी खुद खून है ना, एक माँ के चारों बेटे हैं, हाँ, इन चारों बेटों में भाई के बाद जायदाद होने की वजह से कि बाकी तीन लोगों से तो मांग सकते हैं ना, वो तीनों तो लड़ सकते हैं नहीं। सिर्फ इसी से इसलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि इनकी जो 15 बीघे जमीन है, इनको खाने के लिए ना इनकी बीवी बच्चे हैं, है ना, ना इनकी बीवी है ना कोई बच्चे हैं, इसलिए इनसे लड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ठीक वही रूप देखा गया जो महंत था। महंत जिस तरह से अपहरण किए वैसे ये भी मारने लगे। भाई कहने लगे कि तुम जहाँ जहाँ अंगूठा के निशान चाहिए जमीन अपने नाम करवाने के लिए, उनके नाम करवाने के लिए तुम अंगूठे के निशान लगा दो, वरना आपको यही मार के गाड़ दिया जाएगा, मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। याद रखोगे, अज्ञान की स्थिति में ही, जब कुछ नहीं मालूम होता है तभी हमको डर लगता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। पता है कि मौत है, आगे मरना ही है, या हर चीज की जानकारी हो जाती है, तो किसी भी बात की डर नहीं रहता है, डरने की जरूरत भी नहीं है। उस समय हरिहर काका को नहीं मालूम था पहले, तो शायद उस समय पहले करते तो डर के शायद उनके नाम लिख देता। अब उनको ये लोग भी लेके जा चुके हैं, अब समझ आ चुकी है, हरिहर को अनपढ़ होते भी उनकी इतनी समझ आ चुकी है कि जीते जी अपनी जमीन नहीं लिखेगा, ये फैसला कर चुके हैं, तो अब उसे मौत से भी कोई डर नहीं लगने लगा। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार देंगे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उनके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली थी, है ना। रमेशर की विधवा जो थी, मतलब उनके गांव की एक है, उनकी जो उसका पति मरने के बाद उसकी जो जमीन थी उसके भाइयों ने उसे लिखवा ली थी। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून मतलब दोनों वक्त खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। सही बात है, जमीन जायदाद के लिए आज अपने ही अपने पराये हो जाते हैं, खून खराबा तक उतर आए हैं, मार डालने की बात सोच रहे हैं भाई। तो ये मार डालने की बात सोच रहे हैं तो उनको ये समझ आ चुकी थी हरिहर काका को कि अगर मैं अपनी जमीन लिख दूं मेरी भी यही स्थिति होगी जो रमेशर की विधवा की हुई, जो उनकी पत्नी की हुई है। उसने जीते जी नाम लिख दिया, उसके बाद उसे 2 वक्त खाना देने के लिए भी उसके लोग नहीं देते थे। वही है कि वो जायदाद नहीं लिखी होती तो शायद उसे अच्छी खातिरदारी होती। तो ये समझ उनको थी हरिहर काका को। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूल जमीन भी तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महल पुजारी ही से तरीक भी कम नहीं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें ही है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, तुमको तो लिखना तो पड़ेगा ही, चाहे तुम हंस कर लिखो या रो कर लिखो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप
उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तक्षण उनके मुंह से कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस को की जीप के साथ आधम के। ये बात महंत को पता चला, सेम वही चीज हो रहा है घर में। महंत चुप रहा क्या? तो बेशर्म है, उसको तो चाहिए था जमीन ही। इतना होने के बावजूद भी फिर वो पुलिस को लेके आया। कपड़ा बांधना भूल गए ये भाई लोग और उसे हाथ पैर बांधने क्यों करे, चिल्लाने लगा। गांव के लोग सुन लिए, सब आ गए और सब आने के बाद सोचे कि शायद गांव वाले हैं तो हम बोलेंगे हमारा घर का अपना निजी मामला, आपको क्या करना है। लेकिन वह पुलिस के साथ आ टपके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उसने भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में उन्हें बरामद किया गया था। जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में मुंह हाथ पैर बांधा मिला, ठीक उसी हालत में घर में भी मिले। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ पुलिस बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। फिर उसने पुलिस को सब सच सच बताया। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिड़कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। जो रिश्तेदार घर में आके बैठे हुए थे उसमें भी कई लोग फरार हो गए, भाग गए, है ना। अब कुछ लोग पकड़ में आए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे। तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें उधर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे, है ना। तो इस तरह से उसके भाई जब पुलिस आए उनकी रक्षा की, उसके बाद फिर उसने बाहर चला गया और जाकर अब ये सोचने लगे कि अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना है, अकेली जिंदगी जीना है। और इस तरह की अकेली जिंदगी जीने के लिए पुलिस ने उनकी सहायता की। ओके, धन्यवाद।